अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ तमाम पार्टीज जलसे कर रही है। तरीके इस्तेहकाम पार्टी 2 जलसे कर चुकी है, नून लीग जलसे कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जगह पे जलसे कर भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में करेगी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करेगी? लीड कौन करेगा? चेयरमैन तरीके इंसाफ वो इस वक्त जेल में है, फिर जिनको वो जानशी बना के गए वाइस प्रेसिडेंट आपकी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी जेल में है। तो फिर अब लीड कौन करेगा पार्टी को? किस तरीके से कोई प्लान किया गया है, कोई डिजाइन किया गया है कि कौन किस सूबे में क्या डील करेगा? देखिए, इस तरह है कि मैं मिसाल देता हूं कि अगर फर्ज करें आपके क्रिकेट का कैप्टन, वाइस कैप्टन या आपका कोच जो है वो किसी वजह से ग्राउंड पे नहीं है या उसको इजाज़त नहीं मिली या उसको वीज़ा नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो 16, 15, 13 खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप उनको ग्राउंड में उतरने की इजाज़त तो दें, वो प्रैक्टिस तो करने दें, उसके बाद आप मैच खेलें उनके साथ। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है सेनेटर साहब? यही जानना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है? सर आप देखिए हमारी पूरी क़यादत है, हमारी इस वक्त ऑल्टरनेटिव क़यादत सामने है। आप इस वक्त सारे सूबाई से दूर अपनी जगह पर हैं, मतलब नई नॉमिनेशंस हो गई हैं, नए इस हालात के मुताबिक हर जगह पे हर लेवल पे उनको अपॉइंटमेंट मिली हुई है। आप केपी में देख लें, पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, हर जगह पे आप उनको आने तो दें। लेकिन जिस तरीके से मैं ये सवाल उठाऊंगा अपने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, मैं ये सवाल उठाऊंगा इलेक्शन कमीशन से, माना कि आप इमरान खान के किसी जमाने में उनके फॉलोअर थे या आप उनको जो है आइडलाइज करते थे, लेकिन पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इमरान खान को एक या मतलब किसी ना किसी वक्त आइडलाइज नहीं किया? 100 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र पर इस वक्त जितने लोग जिंदा है वो सब लोगों ने इमरान खान को अपनी जिंदगी में आइडलाइज किया है, ठीक है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए कि सबने आइडलाइज किया है। अब सवाल यह होता है कि क्या आप इस पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको स्पेस देंगे या आप उसका गला घोंटेंगे, या आप उसको पकड़ के बांध के रखेंगे, हाथ भी बांधेंगे, जुबान मुंह भी बांधेंगे, पैर भी बांधेंगे और फिर उसको कहेंगे कि आप आ जाओ, कुश्ती के लिए आ जाओ। लेकिन मैं कहता हूं आप हमारे हाथ बांधे हुए ना, हाथ बांधे हुए, हमारे पैर खोल दो। इन सब के लिए हमारे पैर ही काफी हैं, हम सिर्फ पैरों के साथ ही इनको वो धुलाई कर देंगे। लेकिन आप एक दफा ग्राउंड में उतरने दो, आप एक दफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सेकंड ईयर जो आपकी पार्टी में एक बड़ी लीडरशिप थी, वो कुछ लोग तो गिरफ्तार हैं लेकिन बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए हैं। इस पर भी बात करते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर अब आप जिनको अभी नॉमिनेट करते हैं वो अगर पार्टी छोड़ जाते हैं या फिर क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करते हैं। सेनेटर हुमायूं साहब, अब क्योंकि जब ये अनाउंस हो जाएगा स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन की जाने से, तो फिर ये तमाम तर इख्तियारात और जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर चली जाएगी इंतखाबात के हवाले से, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास चल जाएंगी। तो जिसको उसने डील करना है और देखना है कि तमाम जगह पर एक बैलेंस तरीके से इलेक्शन हो। क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि आप लोग तनकीद पहले भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और अब भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, सवाल ये उठता है कि हम तनकीद कर क्यों रहे हैं। जब अगस्त में एक शख्स जो है राजा रियाज, वो आपको कहता है कि इलेक्शंस होंगे 15 फरवरी को, गिव एंड टेक 5-6 डेज, और इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी की डेट अनाउंस करता है, तो क्या ये कोइंसिडेंस है? मतलब सवाल तो ये चीजें उठती है ना कि ये क्यों ऐसे, जब एक बंदा ये देता है कि भाई जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अब जीरो रिस्क का मतलब क्या है? जीरो रिस्क का मतलब ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे बैठे हो तो नादरा उधर आके आपका बायोमेट्रिक करे। जीरो रिस्क का मतलब ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट PLD केस नवंबर 2022 में कह दे कि एक ये तो वो कानूनी चीजें हैं ना जो उनको मिल रही है रियायत, ये तो वो कानूनी रियायत है जो उनको मिल रही है। हमारे पास वक्त कम है, ये भी नहीं, ये कानून भी नहीं है ना सर, ये कानून भी नहीं है ना सर, ये कानून भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि जब तक एब्सकॉन्डर अपने आप को जेल में नहीं कर देगा उस वक्त तक उसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती। लास्ट फ्यू सेकंड से हुमायूं साहब ये बता दीजिएगा, चेयरमैन PTI हिस्सा लेंगे इलेक्शन में या नहीं?
देखिए मेरे लिहाज से उनके ऊपर सारे केसेस बोगस हैं, सारे केसेस सिर्फ विच हंट है, पॉलिटिकल विच हंट है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हिस्सा लेंगे। यानी आप और उम्मीद है कि वो हिस्सा लेंगे, लेकिन वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है, लेकिन एक आखिरी चीज ये भी हो सकता है जैसे उसमें तुर्की में होता है कि उर्दगान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, वो अपनी जगह अपने बंदे को लेकर आया था, वो लोग जीत गए थे 2/3 मेजॉरिटी से, सारी लॉ चेंज हुई थी, दोबारा